टिम्मी चौड़ी जिज्ञासु आंखों वाला एक छोटा खरगोश घने धूप से सराबोर जंगल में घूमता है। टिम्मी साहसिक कारनामों का सपना देखते हुए जंगल जीवंत ध्वनियों और रंगों से भरा है। अचानक टिम्मी को एक विशाल पत्ती के नीचे छिपा हुआ एक पुराना फटा हुआ नक्शा मिला। नक्शा उसे एक छिपे हुए जादुई गाजर के खेत तक ले जाने का वादा करता है, जिससे उसके दिल में उत्साह की चिंगारी भड़क उठती है। टिम्मी की आंखें प्राचीन नक्शे पर मार्ग का पता लगाते ही उत्सुकता से चमक उठती हैं। दृढ़ और आशा से भरपूर टिम्मी पौराणिक गाजर के खेत को खोजने के लिए अपनी महान यात्रा शुरू करने का फैसला करता है। टिम्मी अशांत नदी के किनारे पहुंचता है। तेज धारा एक कठिन चुनौती पेश करती है। अचानक एक बुद्धिमान उल्लू प्रकट होता है, जो खतरनाक पानी में नेविगेट करने में सहायता प्रदान करता है। उल्लू टिम्मी को छिपे हुए खतरों के बारे में चेतावनी देता है। उसके शब्द तेज नदी के खिलाफ एक स्पष्ट चेतावनी है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, एक कांटेदार झाड़ी एक डरपोक गिलहरी को प्रकट करती है, जो उनकी यात्रा पर एक अकल्पनीय साथी है। टिम्मी, उल्लू और गिलहरी धूप से नहाए खेत के किनारे खड़े हैं। जादुई गाजरों को देखकर उनकी आंखें चौड़ी हो रही हैं। गाजर जीवंत रंगों से चमकती हैं। घने जंगल के आवरण के नीचे एक छोटी गिलहरी चिंकी एक ऊंचे पेड़ के आधार पर खेलती है। मैं एक बड़ा चमकदार अखरोट ऊपर उठाता हूं। मेरे चेहरे पर शुद्ध आनंद की एक विस्तृत मुस्कान छा जाती है। आपदा तब आती है जब कीमती अखरोट मेरे हाथ से फिसल जाता है और घने अंडरग्रोथ में गायब हो जाता है। मेरी खुशी निराशा में बदल जाती है और मैं खोए हुए खजाने के लिए झाड़ियों में बेतहाशा खोज करता हूं। हरे भरे जंगल के अंदर चिंकी की बेताब खोज तेज हो जाती है। उसके छोटे हाथ पत्तों और लताओं में सरसराहट करते हैं। निराशा उस पर छा जाती है, क्योंकि कीमती अखरोट छिपा रहता है। जीवंत जंगल उसके नुकसान का मजाक उड़ाता है। हार मानकर वह काई से ढके एक चट्टान पर गिर जाती है। उसका छोटा सा शरीर दिल दहला देने वाली सिसकियों से कांप रहा है। अश्रु उसकी आंखों से बहते हैं, क्योंकि वह अप्राप्य खजाने पर विलाप करती है। हर सिसकी घने पत्तों में गूंजती है। ज्ञानू, एक बुद्धिमान और कोमल उल्लू, चुपचाप उतरता है। उसकी तेज निगाहें चिंकी की चिंता को ध्यान से देख रही हैं। एक नरम आवाज के साथ ज्ञानू दयालुता से पूछता है, क्या हुआ चिंकी? तुम क्यों रो रही हो? ज्ञानू घने जंगल के चंदवा से होकर गुजरती धूप में हाथ बढ़ाता है। चिंकी को अपना सबसे बड़ा अखरोट देता है।